Hello everybody, welcome to the video. So in the last lecture we learned that any order pair AB is a set which contain A and AB. Okay, so in today's lecture what our main motive is, if I have two sets A and B. Okay, then is there exist any set which contain order pair AB such that A belongs to A and B belongs to B. Okay, so क्या एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है which contain order pair from order pair like AB, और A कहाँ से आ रहा है अपना A से और B कहाँ से आ रहा है B से, ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं. ओके, सो आज हम एक ऐसा सेट बनाने की कोशिश करेंगे जो इस तरह के ऑर्डर पेयर रखते हो. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर हम कैसे बना रहे थे, एक ही सेट से लेके बना रहे थे, ए भी उसी में था बी भी उसी में था. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग सेट से ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे. ठीक है, सो लेट वी हैव टू एलिमेंट्स, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. ओके, सो अच्छा ए में बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा. ओके, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है कि या तो ए के अंदर बिलोंग करे या ए बी के अंदर बिलोंग करे. ओके, सो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा. ठीक है, एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. ओके, नाउ if A belongs to A union B, this implies that singleton A is subset of A union B and A and B is also subset of A union B. Why? Because A भी A यूनियन B के अंदर है और B भी A यूनियन B के अंदर है. ठीक है, तो A कॉमा B को लेके मैं एक सबसेट बना सकता हूँ. ठीक है, जैसे दिस इज A कॉमा B और भी एलिमेंट्स है. ठीक है, A यूनियन B के अंदर. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को लेके एक सबसेट बना दिया A यूनियन B का. ठीक है, तो ऐसे बना सकता हूँ मैं. तो अब A भी A यूनियन B के अंदर है और A भी A यूनियन B के अंदर है. ठीक है, और दिस इंप्लाइज व्हाट, that singleton A belongs to power set of A union B. Power set means कि every subset of A union B is in this set. Okay, similarly A भी belong करेगा power set of A union B के अंदर. ठीक है, अब यदि A पावर सेट ऑफ A यूनियन B के अंदर है और A कॉमा B भी पावर सेट ऑफ A यूनियन B के अंदर है, तो इनका यदि मैं एक सेट बनाऊं दोनों को लेके, तो वो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B का. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आप कि मेरा ए यूनियन बी के अंदर था, तो इसको मैंने लेके सेट बनाया तो वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी का. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, मेरे पास ए और ए बी ये दोनों एलिमेंट्स है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के, तो मैं इनको लेके एक सेट बना रहा हूँ तो वो कहाँ सबसेट होगा, ए यूनियन बी का. नाउ if if this is a subset of this, then what does this mean, that a ab belongs to power set of A union B. Okay, try to understand it. देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था कि यदि A यूनियन B के अंदर है तो सबसेट होगा, जो यदि मैं A को लेके एक सबसेट बनाऊं वो सबसेट होगा A यूनियन B का. सिमिलरली यहाँ पे भी A भी A के अंदर A यूनियन B के अंदर है, B भी A यूनियन B के अंदर है, तो इन दोनों को लेके मैं सबसेट बनाऊं तो वो सबसेट होगा A यूनियन B का. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यदि कोई एलिमेंट कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, ठीक है, तो वो सबसेट उसके पावर सेट के अंदर बिलोंग करता है. ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स पावर सेट के अंदर बिलोंग करेंगे. और यदि मैं सेम आर्गुमेंट लगाऊं दोबारा से जो मैंने ऊपर यूज किए हैं कि यदि ये इसका एलिमेंट है और ये इसका एलिमेंट है, तो इन दोनों को लेके मैं एक सेट बनाऊं तो वो इसका सबसेट होगा, और यदि इसका सबसेट है तो इसके पावर सेट का एलिमेंट होगा. ओके, नाउ आई हैव जनरेटेड ए सेट
which contain A comma AB. Okay, and this is what we want to prove, that for AB, A belongs to A and B belongs to B, does there exist any set which contain AB? Or I just showed that there is set which contain AB. Okay, this is AB. Okay, now now if a set contains only all those pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B, then that set called Cartesian product of A and B. And how we write it? A cross B, such that A belongs to A and B belongs to B. Okay, this is called the Cartesian product. Or we just prove that there exists a set actually which contains order pairs. So I can collect all those uh, sets which contain AB, and by the axiom of specification I just restrict them on AB. Okay, if there are elements which doesn't belongs to AB also. Okay, so एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. जैसे A है मेरे पास 1 and 2 and B है मेरे पास 2 and 3. Okay, so order pair are 1 2 1 3 2 2 and 2 3. Okay, these are the order pairs. और मैंने ये प्रूव कर दिया है कि हर एक ऑर्डर पेयर के लिए मेरे को एक सेट मिलता है जिसमें वो कंटेन होता है. ओके, सो इसके लिए भी मेरे को एक सेट मिलेगा, ठीक है, इसके लिए भी मेरे को एक सेट मिलेगा, सबके लिए मेरे को एक एक सेट मिलेगा. अब मैं उन सेट्स का यूनियन ले लूं, ठीक है, और फिर जो सेट मिला यूनियन लेने के बाद उसमें मैं एग्जाम स्पेसिफिकेशन लगा देता हूँ कि मेरे को बस वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए बी टाइप के हैं और ए में बिलोंग कर रहा है और बी में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो वो सेट होगा, उसमें केवल ये एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए क्रॉस बी. ओके, दिस सेट इज यूनिक by the axiom of extension. Okay, now I want to show that if I have a set of order pairs, I'll just name it R, set of order pairs. Okay, so I just want to converse the argument. Okay, what argument? That if I have set A and B, then I have a collection which contains all order pairs of AB. Okay, now I just want to reverse the argument. If I have a set of order pairs, so then there exist A and B such that R is subset of A cross B. ओके, कि यदि एक ऑर्डर पेयर का सेट है मेरे पास तो उसके लिए दो सेट्स मिलेंगे मुझे जिसका वो सबसेट होगा, जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा. ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको दिखाना पड़ेगा कि यदि A कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R के अंदर, ओके, देन A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ सम सेट. Okay, now if AB belongs to R,
then AB equal to some A and AB. Okay, now I want to take union of sets of R. Okay, देखिए R कंटेन करेगा AB, A1 B1, ओके, A2 B2, मान लीजिए ये तीन एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। ओके, तो मैं यूनियन लेना चाह रहा हूँ इन एलिमेंट्स का, और दीज एलिमेंट्स आर व्हाट, ए ए बी, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं ये ए बी। ओके, नाउ मुझे इन एलिमेंट्स का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने के बाद क्या मिलेंगे मेरे को, आई विल यूज दिस नोटेशन फॉर द यूनियन। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स विच कंटेन्स ए कॉमा बी, A1 A1 comma B1, A2 A2 comma B2. Okay, here you can see that AB belongs to union of R. Okay, now AB belongs to union of R. This implies that A and B belongs to union of R. Now I just proved that there is a set which contain A and B. Now what I'll do, I'll just, by the axiom of specification, what I'll do, I contain all the A's such that AB for some B. Okay, and what I contain in B such that AB for some A. So I just generated two sets A and B which contains all the A's and B's from R. Okay, this implies that R is a subset of A cross B. Okay, so that it is for today. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.